सोचो एक बार आप काम करने बैठते हो, लैपटॉप खोला, चाय भी आ गई, मूड भी था, और फिर बस एक बार फोन उठाया, और अगली बार जब नजर उठाई तो घंटा भर निकल चुका था। कुछ नहीं किया, सिर्फ स्क्रॉल किया, और दिल में एक ही सवाल था, ये मुझसे क्यों होता है बार बार। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी बुक की जो इस सवाल का जवाब देती है। इंडिस्ट्रैक्टेबल इंडिस्ट्रैक्टेबल लिखी है नियर एयाल ने। नियर एयाल कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होंगे फ्यूचर में, डिस्ट्रैक्टेड और इंडिस्ट्रैक्टेबल। जो लोग अपनी जिंदगी पे कंट्रोल रख सकेंगे वो आगे जाएंगे, और जो लोग अपनी तवज्जो दूसरों को देते रहेंगे वो पीछे रह जाएंगे। टॉपिक 1, डिस्ट्रैक्शन असल में कहां से आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का कसूर टेक्नोलॉजी का है, लेकिन नियर एयाल कहते हैं नहीं, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक दरवाजा है। असली सवाल यह है कि तुम उस दरवाजे की तरफ क्यों भागते हो। नियर कहते हैं कि इंसान की हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे एक इंटरनल ट्रिगर होता है, मतलब कोई फीलिंग, कोई तकलीफ या बेचैनी। जब हम बोरियत, एंग्जाइटी या अकेलेपन से भागना चाहते हैं तो फोन की तरफ लपकते हैं। याद रखना जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से आती है। टॉपिक 2, ट्रैक्शन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। फर्क समझना जरूरी है। नियर एयाल ने एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया है। ट्रैक्शन मतलब वो काम जो तुम्हें आगे ले जाए, जो तुम्हारे गोल्स से मैच करे। डिस्ट्रैक्शन मतलब वो चीज जो तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम नहीं जाना चाहते थे। फर्क सिर्फ इंटेंशन, इरादे का है। अगर आपने तय किया है कि अब रिलैक्स करना है तो नेटफ्लिक्स देखना ट्रैक्शन है, लेकिन अगर काम के बीच में नेटफ्लिक्स लगा लो तो वो डिस्ट्रैक्शन है। जिंदगी वही होती है जो आपकी मर्जी से चले। टॉपिक 3, इंटरनल ट्रिगर्स को मैनेज करो। नियर एयाल कहते हैं फीलिंग को इग्नोर मत करो, उसे समझो। उन्होंने एक तकनीक बताई जिसे वो कहते हैं सर्फ द अर्ज। मतलब जब फोन उठाने की तलब हो तो उस फीलिंग को देखो। जैसे एक लहर आती है और फिर गुजर जाती है, वैसे ही यह तलब भी गुजर जाएगी। जिस काम को तुम पसंद करना सीख लो, वो काम तुम्हें खुद अपनी तरफ खींच लेता है। टॉपिक 4, अपना टाइम खुद डिजाइन करो। टाइम बॉक्सिंग। नियर एयाल कहते हैं कि सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना काफी नहीं। उन्होंने एक तकनीक दी जिसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। मतलब अपने हर काम को कैलेंडर में एक जगह दो। सिर्फ यह मत कहो कि काम करना है, बल्कि यह तय करो कि कब करना है। जिंदगी वही है जो आप प्लान करते हो, वरना आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाते हो। टॉपिक 5, एक्सटर्नल ट्रिगर्स को हैक करो। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और दूसरों की कॉल्स, ये सब बाहरी शोर हैं। नियर कहते हैं अपने फोन की नोटिफिकेशंस को एग्रेसिवली बंद करो। सिर्फ वही चीज आवाज करे जो सच में जरूरी है। बाहरी शोर बंद करो और अपने अंदर की आवाज सुनो। टॉपिक 6, पैक्ट्स बनाओ। अपने आप से वादा करो, अकेला इरादा काफी नहीं होता। नियर एयाल कहते हैं कि अपने आप को जवाबदेह, अकाउंटेबल बनाओ। उन्होंने पैक्ट्स के 3 तरीके बताए। एफर्ट पैक्ट, काम को थोड़ा मुश्किल बनाओ, जैसे सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देना। प्राइस पैक्ट, कोई शर्त लगाओ, जैसे अगर मैंने फोन छुआ तो मैं दोस्त को पैसे दूंगा। आइडेंटिटी पैक्ट, अपनी पहचान बदलो। यह मत कहो कि कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहो मैं इंडिस्ट्रैक्टेबल हूं। टॉपिक 7, रिलेशनशिप्स और वर्कप्लेस। यह प्रॉब्लम सिर्फ पर्सनल नहीं, सोशल भी है। घर में बच्चों को बोरियत सहना सिखाओ, क्योंकि बोरियत ही क्रिएटिविटी की मां है। ऑफिस में ऐसे रूल्स बनाओ जहां हर वक्त अवेलेबल रहना जरूरी ना हो। अच्छी कल्चर वही होती है जहां काम होता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। निष्कर्ष, नियर एयाल की इस किताब का असली पैगाम यह है, डिस्ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का कसूर नहीं, वो एक लक्षण, सिम्टम्स है। असली मसला अंदर की बेचैनी है। नियर एयाल का एक जुमला याद रखना, इंपल्सिव होने का इलाज है पहले से सोचना। अपनी जिंदगी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है। सवाल यह है, क्या तुम उसे खुद चलाते हो या किसी और ने उसे हाथ में ले लिया है। यार, अगर यह वीडियो तुम्हारे काम आई तो अभी कमेंट में लिखना, मैं इंडिस्ट्रैक्टेबल हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक फोकस रहो, प्रेजेंट रहो। अल्लाह हाफिज।